मधु दुबे जी हमारे साथ हैं। मधु जी, आपका दर्द जो है अपार है, लेकिन आज उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपका बयान सुन रहे थे, आप कह रहे थे जान के बदले जान। आप क्यों दोषी मानती हैं समर को? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले और भी हैं बिहार इंडस्ट्री में जहां पर जो आकांक्षा के साथ हुआ वैसी ही घटनाओं का जिक्र होता है। हालांकि इस केस में ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। समर सिंह दोषी क्यों नहीं? समर सिंह ही मेरी लड़की को तो टॉर्चर करता था, तो उसको दोषी नहीं बनाऊंगी तो और किसको बनाऊंगी? दोषी नहीं था तो भागा क्यों था? दोषी नहीं था तो भागा क्यों था? मैं ऐसा ही किसी पे दोष लगा दूंगी? हाँ, दोषी नहीं था तो भागा क्यों था? मेरी हंसती खेलती दुनिया, मेरी छोटी सी बच्ची छीन लिया उसने। मैं उसको छोड़ूंगी? मेरी रानी को 3 साल से मेरी लड़की इसके साथ, उसके पहले सबके साथ में मेरी लड़की काम करी, किसी के साथ में तो मेरी लड़की नहीं था बोली। इसके साथ में 3 साल से मेरी लड़की काम कर रही थी और काम करवाता था। मेरी लड़की पैसा मांगती थी तो पैसा नहीं देता था। हाँ? अरे तू मत देता पैसा, मेरी रनिया जिंदा रहती तो बहुत पैसा मेरी रनिया कमाती। पैसा मेरी रनिया तुझसे नहीं मांग रही थी, बस तुझसे दूर हट के बस वही काम करना चाहती थी जो मेरी रनिया को तू नहीं करने दे रहा। मेरी रनिया को 3 साल से बहुत टॉर्चर करके रखा था। मेरी रानी को किसी के साथ में काम नहीं करने देता था। जहाँ काम में मधु जी, क्या आप लोग ये मानते हैं कि अगर आप लोगों ने थोड़ा पहले कोई सख्त कदम उठाया होता या पुलिस प्रशासन की मदद मांगी होती तो शायद लड़की जिंदा होती आज? हाँ, मेरी लड़की को जब एक बार मारा था, मेरे कान में मेरी लड़की बोली कि मम्मी ये मुझे मारता पीटता है, तो मैंने अपनी लड़की से बोला कि रानी जाके तो पुलिस कंप्लेन लिखा दो, उसके नाम से पुलिस कंप्लेन लिखा दो, तुमको फोन भी करता है, ये क्या है? तो मेरी लड़की बोली माँ पुलिस कंप्लेन लिखाऊंगी तो उसमें मेरी भी बदनामी होगी और इसका तो पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। मम्मी थोड़ा बहुत लोग जो कर जाने थे उसकी लाइफ खराब, अब ले तू उसका लाइफिया बनाती रह गई मेरी रनिया। मेरी रानी उसकी लाइफ बनाती रही, इसका पूरा करियर ना खराब हो। वो मेरी रनिया को ही खा गया, मेरी रनिया को ही खा गया। मेरी जानती थी रानी के मेरा लाइफ आपकी बातों से वो अफसोस झलक रहा है कि आप लोगों ने कदम नहीं उठाया और किसी का करियर बचाने में आपने अपनी बेटी गवा दी। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या मैडम? आज यही मेरी लड़की सुनी होती और यही लिखाई होती केस जी, तो आज दिन न देखता ये वही उसको हिम्मत मिल गई। और 21 तारीख को धमकी भी दिया, 21 मार्च को धमकी भी दिया मेरी लड़की को जान से मारने के लिए। इसका वो जो इंटरप्राइजेंट कंपनी जो संभालता है इसका भाई संजय सिंह भाई बोलता है, उसने 21 तारीख को धमकी दिया और 24 तारीख को मेरी रनिया को मार डाला। नहीं तो जिस समर के बारे में आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की थी, अब समर सिंह के खिलाफ आप लोग क्या उम्मीद कर रही हैं शासन प्रशासन से? किस तरह की कार्रवाई की जाए? शासन से सबसे यही कहूंगी, जैसे उसने मेरी रानी को मारा ऐसे ही उसको भी सजा हो, उसको भी फांसी दी जाए। मैं योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जैसे उसने मेरी रनिया का जन्मा लिया वैसा ही उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मेरी रनिया को जैसे छीन लिया। आज तो मैं वीरान हो गई हूँ, मेरी दुनिया पूरी हो गई। आज यही मेरी लड़की की शादी रहती थी, आज यही मेरी रनिया की शादी रहती थी, कितना खुश था। आज मेरी रनिया का शादी हो रहा है, मेरी रनिया की विदाई हो रही है। हाँ, क्या बिगाड़ी थी मेरी रनिया? मेरी रनिया कुछ नहीं बिगाड़ी थी, इसने मेरी रनिया को मार डाला, मेरी रनिया को मार डाला। मेरा तो पूरा आंचल ही सूना कर दिया। अब कौन मुझे माँ कह के बुलाएगी? मुझे माँ कह के कौन बुलाएगी? किसका मैं रास्ता देखूंगी? मेरी रनिया आ रही होगी आज, किसका रास्ता देखूंगी? किसके से अपने दुखवा बोलूंगी कि बेटा मुझे ये चाहिए, बेटा मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, खत्म हो गया है, बेटू डाल दो जरा। अब कौन डालेगा? कौन मेरा डाल सुनेगा? कौन मेरा दुख समझेगा? मेरी रनिया को ये खा गया, मार डाला रे। मत देता पैसा, मेरी रनिया पैसा भी तो नहीं मांग रही थी ना, मैं नहीं मांगा। मेरी रनिया को मार के क्या मिला तुझको? क्या मिला मेरी रनिया को? छोटी सी मेरी रनिया। मधु जी, मधु जी आपने कहा मोबाइल रिचार्ज करवा देती थी। मधु जी जब घर आती थी बिटिया तो क्या आपके लिए लेकर आती थी?
फोन पर जब बात होती थी तो क्या कहती थी, कितना आपको याद करती थी? आप कैसे कहती थी कि खाना ठीक से खाना, 4 बार अपना फोन ध्यान मैं रखना? करती थी। और जब मेरा मोबाइल नहीं लगता था, जैसे मैं कभी उठाई नहीं फोन, तो मेरे लड़के के पास फोन करती थी कि कहाँ है मम्मी का फोन नहीं लग रहा है, मम्मी कहाँ है, मम्मी फोन नहीं उठा रही है। आय आज 13 दिन से मेरी रनिया बेगर बात करे कैसे पड़ी है, कैसे पड़ी है मेरी रनिया मुझसे बात के बगैर। आय? आती थी तो मुझे माँ मैं आज रात को आ जाऊँ, मेरे इतने बजे का फ्लाइट है, मैं आ जाऊंगी माँ, फिर तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? बोली नहीं बेटा नहीं चाहिए, मैं घर पे खाना बनाऊंगी। क्या क्या पसंद था, बनाऊं? क्या क्या मम्मी बनाती थी आप जब बिटिया घर मम्मी आती थी तो? हाँ, तो उनको शिमला मिर्च का भाजी बहुत पसंद था। मैं शिमला मिर्च और टमाटर का चटनी बनाती थी, और भरुआ कलौजी भी बनाती थी, उनको बहुत पसंद था। और दाल चावल, मेरी रजनिया इतना सही खाना खाती थी, खाना खाने में बहुत ये थी। दाल चावल, माँ दाल चावल बना दे, दाल चावल भाजी, बोलो शिमला मिर्च की भाजी मम्मी बना दे, या उसका कलौजी बना दे। आप गई थी आज कोई कभी, खाना कभी आपको बुलाया था अपने पास? आ, आप कहीं बाहर शूटिंग पे, घूमने गई थी उसके साथ? हाँ मुझे कुछ यादें लेके हैं नहीं आपको? मैं ज्यादा बार तो नहीं, अपने वहीं पे जैसे नाला सुपारा है, वहीं पे कहीं घूमने जाना तो मेरी लड़की में मुझे लेके जाती थी। अब भी 8 तारीख 7 तारीख तक मुझे लेके गई वो उधर अपना, ये है क्या बोलते हैं, मधुबन, हमारे साइड में पड़ता है। आई एक दिन मैं गुस्सा थी, मैं बोली तू अपना घूमती है, बोलती क्या हुआ माँ, आके गले पकड़े लटक गई। बोली माँ क्या हुआ, क्यों गुस्सा है? बोली नहीं चल जा इधर, मैं नहीं बात करूंगी। बोलती अच्छा चल तैयार हो जा, तुझे मधुबन घुमा के लाती हूँ। मुझे मधुबन लेके गई, घुमा के लाई, वहां पानी पूरी खिलाई करी। वो मेरी बेटी मेरा बेटा थी, 4 बेटे के बरोबर एक मेरी वो लड़की मेरा बेटा था। मधु जी, क्या मेरा खिलाते बहुत पिलाती थी जब बाहर आप लोग घूमने जाते थे? कहती थी कभी कि ये खरीद बाहर लो, वो मैं खरीद लो, मैं साड़ी ले नहीं लो? जा मैं नहीं जाती थी। मेरे पास जो नहीं, मैं रनिया को बोलती थी तो साड़ी है, ये है कुछ भी, वो हमेशा मम्मी साड़ी पहन, ये क्या तू भंगी की जैसी रहती है साड़ी पहन के, तो सब तू हीरोइन की माँ है। बाल मेरा बिखरा देखती थी, मम्मी बाल था, अब कौन देख रहा है, मम्मी पागल बन के घूम रही, अब कौन देख रहा है मम्मी को, कौन देख रहा है? हाँ, कौन देख रहा है? मेरी एक ही दुनिया की हंसती खेलती, वो छीन लिया, इससे देखा नहीं गया, छीन लिया मेरी रनिया को। मैं तो यही बोलूंगी, मेरी रनिया की जान के बदले जान, जैसे मेरी रनिया का जान लिया है इसने, इसको भी फांसी होनी चाहिए, इसको भी फांसी होनी चाहिए। ये जिंदा न रहे, अगर ये जिंदा बचा तो जैसे इसने मेरा गोद उजाड़ा, मेरी आंचल सुना, वैसे हर एक बेटी को मारेगा, हर एक माँ का गोद सुना होगा, आंचल छीनेगा। ये जिंदा नहीं रहना, इसको फांसी की सजा दी जाए। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही विनती करती हूँ, इसको फांसी की सजा दे, वही मेरी रनिया का न्याय होगा। इसको फांसी की सजा दे, इसके घर पे बुलडोजर चलवाए, जिसकी प्रॉपर्टी है सब के घर पे, इसको फांसी की सजा दे, इसको संजय सिंह को, इसको दोनों को फांसी की सजा दे। मधु जी, हम आपका दुख कम नहीं कर सकते, उसे बांटने की कोशिश कर रहे थे। आप अपने आप को संभालिए, और आपने बहुत सख्ती के साथ अपनी मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रख दी है, दुनिया के सामने भी रख दी है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।